गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। पाठ 12 खोल लीजिए। पाठ 12 ईमानदार बालक। पाठ 12 का पाठ का नाम है ईमानदार बालक। तो चलिए मैं इसे पढ़ती हूँ। मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पे भी आप इसे पढ़िएगा। पहला दृश्य। पहला दृश्य है स्थान, बाजार, बसंत पुराने कपड़े पहने। बसंत पुराने कपड़े पहने, थैले में सामान रखे, उन्हें बेचने की कोशिश करता है। स्थान का नाम बाजार है। बाजार में बसंत नाम का एक लड़का है, पुराना कपड़ा पहने और थैले में कुछ सामान रखा है, उसे बाजार में बेचने की कोशिश कर रहा है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर बसंत उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। साहब कुछ तो ले लीजिए। बसंत जो है वो अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। जो उसके पास सामान क्या क्या है, छन्नी है, बटन है, दिया सलाई है। तो उसी में इतने में मजदूर का एक नेता आया जिसका नाम क्या है, राजकिशोर। उसे देखकर उसके पीछे गया और कहा, साहब कुछ तो ले लो, बटन, दिया सलाई, कुछ तो ले लो, ले लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा में रोने की तरह हो गया, साहब सुबह से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसा निकालकर, तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। तो राजकिशोर ने कहा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे। पैसे जेब से निकालकर कहा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लो। तब बसंत बोला, नहीं साहब मैं पैसे नहीं लूँगा, ये तो आप मुझे भीख दे रहे हैं। अगर आप मुझे पैसे देना चाहते हैं तो आप मुझसे छन्नी ले लो। राजकिशोर, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। तब राजकिशोर ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, नोट है, तो मेरे गांव, मेरे घर किशनगंज आना तो मैं वहीं ले लूँगा। बसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, नोट लेकर आप यहीं ठहरे, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी एक परिचित कृष्णा कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्णा कुमार, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? कृष्णा कुमार कह रहा है उस राजकिशोर को, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गया, पता नहीं कहाँ गया। कृष्ण कुमार, तो वह अब नहीं आएगा। बाजार में हर जगह पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है, यह कौन सी बड़ी बात है। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा, अनुभव से ही सब सीखते हैं। ऐसे राजकिशोर ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो वो लड़का अच्छा लगा, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख के सब अनुभव सीखते हैं। दोनों जाते हैं। ये दृश्य दूसरा है। स्थान
किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस सफेद पर्दे वाले घर में रहते हैं। पंडित जी का जो भाई प्रताप है वो अपने भाई का घर ढूंढ रहा है। तो उसने एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम राजकिशोर का घर जानते हो? तो व्यक्ति कहा, कौन? वो जो मजदूर के नेता है, वो उस सफेद घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुना कर लौट रहा था मोटर से टकरा गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ, ये रहे आपके पैसे। जो प्रताप था वह बसंत का भाई था, उसका दोस्त है, भाई था, जो राजकिशोर को उसको पैसे लौटाने आए थे। जो पैसे बसंत ने लिए थे भुनाने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसके पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं आया, तो वह अपने भाई को भेजा। राजकिशोर, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, केवल मैं और मेरा भाई है। हम दोनों भाई भिक्खू आहिर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। यह कहते ही वह रो पड़ा, डॉट डॉट बना, फिर रो पड़ता। इतना बोलते ही वो क्या हुआ, प्रताप रोने लगा। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहिटोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भिक्खू अहिर का घर पूछ लेना, और हाँ, जरा जल्दी आना, देर मत करना। तब राजकिशोर ने कहा, बच्चे रो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कह के अपने घर में अंदर की ओर आवाज दिया, कहा, अमर सिंह को पुकार कर कहा, अमर सिंह, मैं अहिटोला जा रहा हूँ, तुम जल्दी से डॉक्टर लेकर वहाँ पहुँचो और देर मत करना। प्रताप के साथ लेकर चलते हैं। तीसरा दृश्य, स्थान भिक्खू अहिर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कहरा रहा है। भिक्खू उसे डांट रहा है। भिक्खू, बहुत दर्द है तो यहाँ क्यों लेटा है? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। भिक्खू ने कहा, अगर दर्द हो रहा है तो अस्पताल जा, वहाँ आराम मिलेगा। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो, मैं चल नहीं सकता। उसने कहा, चाचा तुम मुझे अस्पताल पहुंचा दो, मैं चल नहीं सकता। भिक्खू, मैं पहुंचा दूंगा, मुझे खरीद रखा है तूने। उसने कहा बहुत गुस्से में होकर, मैं पहुंचा दूंगा प्रश्न चिन्ह, मुझे खरीद रखा है तुमने। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, यह रहा साहब। बसंत, आप आए हैं, आप न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में कई बार देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह सरल स्वभाव का ईमानदार बालक है।
राजकिशोर जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। तो एक छोटी सी नाटक पर बनी ये कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ईमानदार बालक का। बहुत अच्छी सी कहानी है, इसे घर पे जरूर पढ़िएगा। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे। उत्सुक, बेचैन या प्रबल इच्छा। दिया सलाई, माचिस, सरल, आसान, पलक झपकते ही, अभी अभी, तुरंत, परिचित, जान पहचान का, दुर्लभ, कठिनाई से मिलने वाला। तो ये आपका शब्द अर्थ है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसे लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।